विराजे संतन के सरताज। परमार्थ की ज्योतिए सदा सदा जगमगाए। भक्ति की ये दात रूहानी सदा सदा हम पाएं। तेरे उपकारों की महिमा सतगुरु जी सदा सदा हम गाएं। युग युग राज अटल हो तेरा, सबकी यही दुआएं। तेरे उपकारों की गाथा सदा सदा हम। मेरे सतगुरु की जय जयकार है। शुभ राज तिलक त्योहार है। मेरे सतगुरु की जय जयकार है। शुभ राज तिलक त्योहार है। आज खुशियों की छाई बहार है। शुभ राज तिलक त्योहार है। आज खुशियों की छाई बहार है। शुभ राज तिलक त्योहार है। मेरे सतगुरु की जय जयकार है। शुभ राज तिलक त्योहार है। मेरे सतगुरु की जय जयकार है। शुभ राज तिलक त्योहार है। आज खुशियों की छाई बहार है। शुभ राज तिलक त्योहार है। आज खुशियों की छाई बहार है। शुभ राज तिलक त्योहार है। चतुर्थ रूप में सतगुरु है आए। चतुर्थ रूप में सतगुरु है आए। नाम और भक्ति की ज्योत जगाए। 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 जो भी आया श्री चरणार है। जो भी आया श्री चरणार है। किया उसको तो भव से पार है। जो भी आया श्री चरणार है। किया उसको तो भव से पार है। मेरे सतगुरु की जय जयकार है। शुभ राज तिलक त्योहार है। मेरे सतगुरु की जय जयकार है। शुभ राज तिलक त्योहार है। सुंदर सिंहासन शोभा निराली। सुंदर सिंहासन शोभा निराली। सुंदर सिंहासन शोभा निराली। सुंदर सिंहासन शोभा निराली। जिस पे विराजे हैं शहंशाह आली। जिस पे विराजे हैं शहंशाह आली। अज बरसाया सब पर प्यार है। दिया हम सबको आशीर्वाद है। अज बरसाया हम सब पे प्यार है। दिया हम सबको आशीर्वाद है। मेरे सतगुरु की जय जयकार है। शुभ राज तिलक त्योहार है। मेरे सतगुरु
सतगुर की, मेरे सतगुर की जय जयकार है। शुभ राज तिलक त्योहार है। दर्शन गुरु के भागों से पाए, दर्शन गुरु के भागों से पाए। प्रेमी सारे तिलक लगाए, प्रेमी सारे तिलक लगाए। किया भक्तों पे ये उपकार है, दिया प्यारा प्यारा दीदार है। किया भक्तों पे ये उपकार है, दिया प्यारा प्यारा दीदार है। मेरे सतगुर की जय जयकार है। अज राज तिलक त्योहार है। मेरे सतगुर की जय जयकार है। मेरे सतगुर की जय जयकार है। राज तिलक की सबको बधाई, राज तिलक की सबको बधाई। सबके दिल में खुशियाँ समाई, सबके दिल में खुशियाँ समाई। चारों ओर खुशियाँ हैं छाई, चारों ओर खुशियाँ हैं छाई। कुंठी में जय जयकार है। मिला प्यारा प्यारा आशीर्वाद है। कुंठी में जय जयकार है। मिला प्यारा प्यारा आशीर्वाद है। मेरे सतगुर की जय जयकार है। अज राज तिलक त्योहार है। मेरे सतगुर की जय जयकार है। अज राज तिलक त्योहार है। अज खुशियों की छाई बहार है। शुभ राज तिलक त्योहार है। अज खुशियों की छाई बहार है। शुभ राज तिलक त्योहार है। मेरे सतगुर की जय जयकार है। शुभ राज तिलक त्योहार है। मेरे सतगुर की जय जयकार है। शुभ राज तिलक त्योहार है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साक्षी दरबार की जय। सभी गुरुमुख अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। मंग दे दिन रात दातिया, तेरी कृपा मंग दे दिन रात दातिया। तेरी कृपा मंग दे दिन रात दातिया। तेरी कृपा मंग दे दिन रात दातिया। सारे बोलो दिल से और मीठी मीठी ताली लगा के। और तेरी कृपा मंग दे दिन रात दातिया। तेरी कृपा मंग दे दिन रात दातिया। दिन रात दातिया, दिन रात दातिया। दिन रात दातिया, दिन रात दातिया। दिन रात दातिया, दिन रात दातिया। तेरी कृपा
दातिया तेरी कृपा मंगदे दिन रात दातिया किस्मत दी चाबी तां है सतगुर तेरे कोले मेरी किस्मत दी चाबी तां है सतगुर तेरे कोले नजर में हर दी जे हो जावे बंद किस्मत भी खोले नजर में हर दी जे हो जावे बंद किस्मत भी खोले ओ मेरे गुरु तेरे हाथ विच मेरी जान ओ मेरे गुरमाला तेरे हाथ विच मेरी जान तू बचावी दातिया तू बचावी दातिया तू बचावी दातिया तू बचावी दातिया तेरी कृपा मंगदे दिन रात 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 दातिया शुक्राना तेरा किसी मेरी हस्ती किवें करा शुक्राना तेरा किसी मेरी हस्ती बिन मंगया तो सब कुछ दिता भुलाना अपनी हस्ती बिन मंगया तो सब कुछ दिता भुलाना अपनी हस्ती मेरे सिर ते रखना हाथ मेरी करी ना तू वक मेरे सिर ते
सबसे पहले हमारे इष्ट देव कुल मालिक श्री श्री 108 श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज ने सब संगत के लिए दुआ आशीर्वाद फरमाई है। बोलो जयकारा बोल मेरे तो साची आनंदपुर वासी भगवान। प्रेमियों, बहुत से गुरुमुख प्रेमियों ने श्री आनंदपुर धाम में पहुंचकर सुंदर सुंदर नज़ारों का आनंद लिया। श्री गुरु महाराज जी के साक्षात दर्शन पाकर के उनकी प्यारी आशीर्वाद को अपनी झोली में डाला। वैसाखी के शुभ दिन भी, रामनवमी के शुभ दिन भी श्री गुरु महाराज जी ने बहुत प्रसन्न चित्त से सबको अपना आशीर्वाद दिया और सुंदर वचन फरमाए कि संसार में महापुरुषों की जितनी भी कार्यवाही होती है वो केवल हम जीवों के कल्याण के लिए होती है। वो जितनी भी रचना रचाते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो एक ही भाव होता है कि जो भी गुरुमुख हमारी शरण में आ गया है उसका कल्याण हो जाए, बेड़ा पार हो जाए, वो नाम से जुड़ जाए, सिमरन से जुड़ जाए, मालिक की भक्ति से जुड़ जाए। जब भी हम पास जाते हैं श्री गुरु महाराज जी बार बार यही वचन फरमाते हैं, सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन में ही ताकत है, नाम में ही शक्ति है। वो क्यों कह रहे हैं? खुद जपते हैं और उसे जपवाते हैं। एक बार श्री गुरुमई ने हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने धर्म शिक्षा पर अपने मुखार बिंद से ये अपनी लीला सुनाई कि हम लेटे हुए थे और स्वप्न में ख्यालों में श्री परमहंस दयाल जी आए और परमहंस दयाल जी ने हमारी बाजू पकड़ ली और हमें क्या कहा कि हमने आपको ये गुरगति दी है, जो भी संपर्क में आए सबसे 2 घंटे भजन करवाना है। कलयुग का बहुत भारी जोर है। श्री गुरु ने फरमाया तब से हमें ऐसी लगन है कि हमने परमहंस दयाल जी के वचनों को पूरा करना है। हम बार बार आप लोगों को कहते हैं भजन करो, भजन करो, कि भजन में ही शक्ति। आज हम हमारे श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी का शुभ तिलक दिवस मना रहे हैं। आज के दिन श्री गुरु महाराज जी गुरुगद्दी पर विराजमान हुए, चतुर्थ रूप में प्रकट हुए। श्री गुरु महाराज जी भी बहुत भजन करते थे, सिमरन करते थे और जब से गद्दी पर विराजमान हुए सबको ध्यान से जोड़ा, भजन करो। अगर आप भजन नहीं करोगे आपका पौधा सूख जाएगा। ये नाम वाला पौधा जो तुम्हारे अंदर लगा हुआ है, अगर पानी नहीं दोगे तो पौधा सूख जाएगा। नाम का पानी दो। संगत कार के पीछे भागती थी, कार के ऊपर फूल फेंकती थी, हाथ लगाती थी, खुश होती थी कि हमने गुरमे की कार को हाथ लगाया। गुरु फरमाते थे कार झूठी हो जाएगी। तुम भजन नहीं करते ना, भजन किया करो। पंचम पातशाही महाराज जी से कई बार प्रेमी कहते थे गुरु में आप हमारे से बात नहीं करते, हमारा दिल करता है आप हमारे साथ बोलो। शिवमाते भजन करके आओगे हम अपने आप आपको बुलाएंगे। पहले भजन कर।
हर बात में यही वचन होते थे कि भजन करोगे तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी के वचन है, जो भी गुरुमुख अपने जीवन में 4 बातों का ध्यान रखता है तो वो एक पक्का गुरुमुख बन जाता है। पहला नियम गुरुमे ने फरमाया खैर खाई। जब हम गुरु दरबार में आते हैं तो हम दरबार की खैर खाई करें। खैर खाई का मतलब क्या होता है? जैसे घर में हमें फिक्र होती है ये घर हमारा है, यहाँ नुकसान ना हो जाए, यहाँ कोई हानि ना हो जाए, हमें कितनी अंदर से दिलचस्पी होती है कि ये मेरा है। इसी तरह से जब हम गुरु घर को अपना घर समझते हैं, हमें अंदर से खैर खवाई शुरू हो जाती है कि किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि ये घर मेरा है, गुरु महाराज जी का घर सबका है। तो अंदर से खैर खाई शुरू हो जाती है, किसी प्रकार का कहीं नुकसान ना हो जाए। दूसरा नियम है सच्चाई। जो गुरु दरबार में आते हैं अगर वो सच्चाई का नियम धारण कर लें, सच की हमेशा जीत होती है। हम सबको बोलते हैं ना जय सच्चिदानंद, इसका मतलब क्या है? सच की हमेशा ही जय होती है। तो हमने सच्चाई के मार्ग पे चलना है। तीसरा है सुमति। जहां सुमति तहां संपत नाना, जहां कुमति तहां व्यक्त नाना। गुरु दरबार में आओ, सुमति से रहो, प्यार से रहो, श्रद्धा से रहो, एक दूसरे से भाव करो, रिस्पेक्ट करो। जब आपस की सुमति बनी रहती है तो हमारी भक्ति बनी रहती है। चौथा नियम श्री गुरु ने फरमाया समय की कदर। जो गुरुमुख अपने समय की कदर करते हैं, अपने समय को बेकार नहीं जाने देते, भजन सिमरन सेवा नियमों में बांधे रखते हैं, उनका एक श्वास भी वेस्ट नहीं जाता। वो सोचे कि अगर भजन बंदी के बिना गया तो श्वास खाली चला गया, बेकार चला गया। किसी ना किसी तरीके से वो अपने समय को नियमों में बांध लेते हैं। फिर वो जहां भी रहे, जिधर भी रहे, उस समय की कदर करते रहते हैं। श्वास श्वास में नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने की अंत का ये श्वास। श्वास का भरोसा नहीं है, ये कितने मिले हैं, गिनती के श्वास है, कब समय पूरा हो जाए। श्री गुरु ने फरमाया एक दिन सबको जाना ही पड़ेगा, ये अटल सत्य है। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहो नानक फिर कुछ नहीं, सपने में संसार। गुरुमुख के ऊपर कैसा भी समय आ जाए, उतार चढ़ाव, दुख सुख, वो कभी नहीं घबराता। उसको पता है अगर मिल गया तो शुक्र है, नहीं मिला तो शुक्र है, इसी में भी कोई भलाई होगी, इसमें मेरा कर्म होगा, मेरे गुरु महाराज जी मेरी भलाई कर रहे होंगे तभी ये चीज मुझे नहीं दी, या और अच्छा देने वाले होंगे, मेरी कुछ अच्छा सोच के बैठे होंगे, उसमें भी खुश रहता है। कहते राजी उस दी रजा विच रहिए, सहारा लइए ओदे नाम दा, ओदी मार भी प्यार नाल सहीए, सहारा लइए ओदे। माँ मारती है ना, उसकी भलाई चाहती है। अगर भगवान भी कभी दुख देते भी हैं तो वो बहुत भयंकर दुख से हमको बचा रहे होते हैं, बहुत बड़े संकट से निकाल रहे होते हैं, तो थोड़े में ही हमारा कर्म काट कर निवृत्त कर लेते हैं। तो ये गुरुमुख को समझ होती है। तो इसलिए प्रेमियों, जो नियमों में बंधा रहता है, सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों से जुड़ा रहता है,
हर पल उनकी याद करता है, हर पल श्वास श्वास में सिमरन करता है। तो देखो श्री गुरु महाराज जी, चतुर्थ पातशाही महाराज जी ने खुद भी भजन किया, औरों से भी करवाया और सबको सेवा और भक्ति से जोड़ दिया। जो भी संसार में महापुरुष आए हैं, देखो प्रथम पातशाही ने पहाड़ों में जाके भजन किया, तो दूसरी पातशाही महाराज जी ने कहीं कहीं जंगलों में बैठ करके, जहाँ पर शेर चीते थे, खाने को भी चीजें नहीं होती थी, कितने कितने साल वहां बैठकर तपस्या में लीन रहते थे। इस समय आ गया, तीसरी पातशाही महाराज जी को हुक्म हुआ कि सत्संग प्रचार करो, जितना जीवों को जगाओगे उतना भला हो। उन्होंने फिर ऐसा डंका बजाया, गली गली जा करके आवाज लगाई कि गुरुमुखो भजन करो, सिमरन करो, नाम जपो, अच्छे कर्म करो। और हमारे चौथी पातशाही महाराज जी ने जब गुरगद्दी विराजमान हुए, उन्होंने फिर नाम का डंका बजाया, सारे मंदिर तैयार करवाए, सरोवर अधूरा था उसको पूरा कराया। और पंचम पातशाही तो आप सबने दर्शन किए, तो इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, देशों विदेशों में जा करके नाम का डंका बजाया। और हजूर सतगुरुदेव महाराज जी हमारे कल्याण के लिए हमारे स्वप्न में आकर भी कह जाते हैं, इसमें तेरी भलाई। एक गुरुमुख लंदन से आया हुआ था, वो अपनी आप बीती सुना रहा था कि कुछ समय पहले की बात है कि हजूर गुरु महाराज जी गुरगद्दी पर विराजमान थे। मैंने जब भी गुरमे के चरणों में आना, शिव फरमाते भजन कर, तो मैं रोज कहता गुरु महाराज जी कैसे भजन करूं, विदेशों में कहाँ टाइम है हमारे को समाधि लगा के बैठने का। एक दिन उसकी फोन पे बात हुई, गुरु फरमाते हम तुझे कहते भजन कर, तू भजन क्यों नहीं करता? कहते श्री गुरु महाराज जी बस समय नहीं मिलता। फरमाते हमें नहीं पता, 2 घंटे तूने भी करना है, तेरे परिवार ने भी करना है, नहीं तो बहुत भारी नुकसान हो जाए। जब ये शब्द कहे ना तो वो डर गए कि पता नहीं कौन सा भारी नुकसान होने वाला है। उसने परिवार से कहा भी अब जैसे तैसे करो, हुक्म हुआ है 2 घंटे भजन सारे बैठ के कर। अब डिसाइड किया 1 घंटा सुबह सुबह कर लेंगे, 1 घंटा रात को करेंगे, आधा आधा करके करेंगे, पूरे तो करने 2 घंटे। उन्होंने भजन शुरू कर दिया, सिमरन पर बैठना शुरू कर दिया, आज्ञा को मान लिया। तो भी 1 महीना ही हुआ था भजन करते करते, तो क्या हुआ, जिस एरिया में वो रह रहे थे वहां पर एक रात भूकंप आ गया। जब भूकंप आया तो उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा कि उनके साथ साथ जो बिल्डिंगें बनी हुई थी, जो 2-4 साल 5 साल पुरानी थी, वो सारी गिर के भस्म हो गई, गिर गई। और इनकी 15 साल पुरानी बिल्डिंग थी, इसको त्रेड़ तक भी नहीं आया। जब उठे सुबह देखा भी बाहर इतना भूचाल है, दुनिया अस्त प्रस्त हो गई है। तो इनकी हमारी बिल्डिंग को त्रेड़ तक, बाहर वेड़े में नुकसान हुआ, कोई टैंकी उड़ गई, कोई बर्तन उड़ गए, कोई दीवारें बाहर वाली उड़ गई, लेकिन अंदर जो कोठी थी, बंगला था, वहां पर त्रेड़ भी नहीं, सब सुरक्षित है। गवर्नमेंट के बंदे जब चेक करने आए कि ऐसा बिल्डिंग में क्या था जिसकी वजह से इस बिल्डिंग को नुकसान नहीं हुआ, बाकी सारी बिल्डिंगें आसपास के अस्त-व्यस्त हो गई। उनको याद आया श्री गुरुमे ने फरमाया था भजन करो, भजन नहीं करोगे तो नुकसान हो जाए। हमने आज्ञा मानी, भजन किया, तो सारे के सारे बच गए, हमारा मकान भी बच गया और हम भी सारे बच गए। जब वो देखने आए ना अफसर लोग, उन्होंने कहा ये हमारे अंदर गुरु महाराज जी विराजमान है, ये हमारे गुरु महाराज जी की शक्ति है। जिस घर में भगवान विराजमान होते हैं वहाँ खोज तक भी नहीं आ सकती। उन प्रेमी भी देखकर हैरान हो गए।
और वो सारे के सारे परिवार वाले श्री अनंतपुर पहुँचे, शुक्राना किया, गुरु महाराज जी को मत्था टेका कि गुरु महाराज जी आपका शुक्र है जिन्होंने हमारी रक्षा की। गुरु ने फरमाया हमने तुझे बहुत बार कहा था भजन कर, तुम ही भजन नहीं करते थे, ये तुमने डंडा दिया तेरे को, तो भजन नहीं करेगा तो नुकसान हो जाए, तो तूने कहना मान लिया तो तुम सबकी रक्षा हुई। तो गुरु ने फरमाया गुरवाणी का शब्द है, गुरु का शब्द रखवारे जोगी चुपके हमारे, जो करता है उसी को ही सब कुछ मिलता है, उसी की रक्षा होती है। तो इसलिए प्रेमियों, बेंगलोर में मुझे याद है एक बार हम श्रीमान माता जी के साथ गए, हम लाइन में लगे हुए थे, एक प्रेमी बहुत उत्सुकता से गुरु महाराज जी कृपा करो, गुरु महाराज जी कृपा करो, बोलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जब पास पहुंच गया, गुरु हमें की कहना है, कहते गुरु में कृपा करो, कहते पहले ये बता कृपा का मतलब क्या है। उसने कहा गुरु महाराज जी की दृष्टि, दया, रहमत। गुरु फरमाया कृपा, इसको सिंधी सलेशन करके देख, कृपा का मतलब कर कृपा, कुछ करेगा ही नहीं तो प्राप्त कैसे करेगा। बोलता जा रहा है कृपा कर, नहीं, पहले भजन कर, आरती पूजा कर, गुरु दरबार की निष्काम सेवा कर, सत्संग में आ, फिर देख कृपा होती है कि नहीं होती। अब बच्चा पढ़ाई ना करे और कहीं पास हो जाओ, कैसे हो जाए। रोटी देखो बना के आगे रख लो, भूख लगी है, जब तक खाएंगे नहीं तो भूख नहीं मिटती। इसी तरह जब तक कुछ करते नहीं तो प्राप्त भी किस भाव से करते। शिव फरमाया तू करेगा, हम लोक में भी तेरे साथ हैं और लोक में भी तेरे साथ। इसलिए प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी की दया दृष्टि हम सबके ऊपर पूर्ण रूप से है, और हजूर दादा दयाल जी तो ऐसा आशीर्वाद देते हैं, कोने कोने में आशीर्वाद पहुंचाने की कोशिश करते हैं, कोई रह ना जाए, झुक झुक के आशीर्वाद देते हैं। एक एक प्रेमी के ऊपर ऐसे लगता है जैसे करकमल ही हमारे सिर के ऊपर आ रहा है, और इतना आशीर्वाद हम सबको बख्शते हैं, कृपा की भरपूर भंडार हमको दे रहे हैं। बस हमारा फर्ज है हम आगे में रहें, हुक्म में रहें, वचनों का पालन करते रहें, और श्री गुरु महाराज की रहमत से जो भी भरपूर करते रहें। आज के शुभ दिन की हमारे श्री गुरु महाराज जी चतुर्थ पातशाही महाराज जी के गद्दी पर विराजमान होने की, आनंद महोत्सव की, शुभ राज तिलक दिवस की सभी आई संगत को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जय।